माँ जी ने कहा कि बेटा मैंने भी बात करनी है, तो मैंने कहा कि माँ जी से 1 मिनट 2 मिनट क्या बात करनी है। माँ जी की पूरी जो कहानी है वो भी ज़रा ख़ुद भी सुनते हैं, सुनाने वालों को भी ज़रा सुनाते हैं। एक माँ की दर्द भरी आवाज़ है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबयादाज टीवी। प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं और माँ जी ने कहा कि बेटा मैंने भी बात करनी है, तो मैंने कहा कि माँ जी से 1 मिनट 2 मिनट क्या बात करनी है। माँ जी की पूरी जो कहानी है वो भी ज़रा ख़ुद भी सुनते हैं, सुनाने वालों को भी ज़रा सुनाते हैं। एक माँ की दर्द भरी आवाज़ है, सिर्फ तस्वीर नहीं है, दुख भरी दास्तान है, वो ज़रा सुनते हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कहाँ से आई हैं? ये जो तस्वीर आपने उठाई हुई ये नाज़रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कौन है? ये महमूद अली मेरा अकलौता बेटा है। एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। और ये कब से लापता है? 1 साल गुजर चुका है इसको, 2024 जून 2024 से अब जुलाई चल रहा है। 1 साल गुजर चुका है इसको, लेकिन ताल हमें पता नहीं है कहाँ है, किस हाल में है। ठीक है, अगर इस पर कोई जुर्म है, इसे लापता किया गया तो अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि अदालत बनी गई है कानून के लिए। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान कहते हैं सब कुछ कानून के मुताबिक हो। क्या ये लापता जो बंदों को लापता करके अजियत खानों में डाला जाता है, सालों साल डाला जाता है, ये कानून है? ये कहाँ का कानून है? हमें उसका कानून क्या है कि वो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। अगर कोई जुर्म है उन पे हमें इंकारी नहीं है। मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे के लिए बलूचिस्तान में दर दर के टोकरे खा कर अब हज़ारों मील सफ़र तय करके यहाँ आया इस्लामाबाद। हमें यहाँ कुछ यानी कि कुछ क्या मिले, इंसाफ मिले, लेकिन यहाँ 3 दिन से 4 दिन से हम लोग और भी अजियत का शिकार है। 2 दिन सारा बारिश में बैठा हुआ था, अब गर्मी में धूप में बैठा हुआ है। हमें टेंट लगाने नहीं देता है। क्या टेंट लगाना कोई जुर्म है? टेंट लगाने। और आज हमारे रास्ते बंद किए और हमारे इर्द गिर्द इंतज़ामिया फोर्स सारा जमा है। यहाँ के हुक्मरान और बाकी हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ ये इंतज़ामिया और यहाँ के पुलिस और पुलिस वाले गाड़ी सब हमारे इर्द गिर्द जमा है। ख़वातीन और मर्द इंतज़ामिया सब हमारे इर्द गिर्द जमा में डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि हमने तो एक गलत काम नहीं किया। हम मजबूर होकर यहाँ आ गया है अपने दाव फरियाद लेकर कि ये दारुल हुकूमत पाकिस्तान है, शायद हमारे लिए यहाँ कुछ हो जाए। उधर बलूचिस्तान में तो हमें घसीटा मारता जाता है। अगर हमें एहतजाज करता है तो हमारे बंदों को अल्ता की शहीद किया जा रहा है, उनको लाठी चार्ज करके हमें उधर से भगाया जाता है। मगर यहाँ भी वही हाल है। हम साफ़ी हज़रात के शुक्रगुज़ार है कि वो हमारे आवाज़ बन रहे हैं और हमारे साथ आके हमारा आवाज़ बुला। और साफ़ी हज़रात के अब हम इनसे क्या उम्मीद करें? उम्मीद तो नहीं है, मगर दिल का आंसू रो रहा है। क्या करे? हम यहाँ बैठा हुआ है। वो जो एक मारंग बलोच था वो हमारे आवाज़ बना हुआ था, हमारे बलोचों का दुख दर्द में और नस्ल खुशी में। और जो अंदर उन्हें टार्चर सेलों में रख के फिर उन्हें झूठी क्या में उनको मारा जाता है कि ये दहशतगर्द है। झूठी केसों में उन्हें मारा जाता है। इसलिए हमें खौफ ख़तरा है कि आए हमारे बच्चों को भी ऐसी तरह न मारा जाए। हम मजबूर हो के यहाँ आए हैं, हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। मैं माँ जी की गुफ्तगू इसलिए सब्र और तहम्मुल खामोशी सुना था कि माँ की दुख भरी आवाज़ थी, तो माँ को तो वैसे माँ के सामने उफ भी नहीं करना चाहिए। माँ जी ये जो छोटी बच्ची है तस्वीर में, ये कौन है?
जी ये मेरा बेटा का बेटी है, पोती है, मेरा आपकी पोती नवासी है। पोती है, नवासी है। क्योंकि ये तस्वीर क्या करता है कि हम लोग कोयटा में भी बहुत टोकरे का ये एहतजाजों में क्योंकि ये तस्वीर से लगता है कि हम लोगों ने कोयटा में भी बहुत से क्या किया, मगर उधर कुछ नहीं हुआ। अब हम इधर आया, यहाँ भी माँ जी, मैं अपनी तरफ से और अपनी चैनल की तवज्जो की तरफ से एक गुजारिश कर सकता हूँ, आपका ये बेटा जिसने भी उठाया है, अगर वो अदालत पे पेश करे और अदालत जो भी फैसला करे तो वो फैसला आपको कबूल होगा? हमें कबूल है, जो भी फैसला करे हमें कबूल है, लेकिन हमारे बच्चों को अदालत में पेश किया जाए। हमें इस अजियत से, हमें इस दर्दनाक क्या से हमें अजियत से निजात दे, हमारे बच्चों को अदालत में पेश किया जाए। हम ये नहीं बोलता है कि हमारे बच्चों को ला के हमारे घर पहुंचाए, या कि अगर ठीक है वाकई उनको कोई उनका गलती नज़र आया है, उनको क्या है वो अदालत में पेश किया जाए। क्योंकि कानून भी यही कहता है कि अदालतें हैं, उनको अदालत में पेश किया जाए। ये कहाँ का कानून है कि साल उन्हें अजियत में और अजियत खानों में रखा जाए, और हमें यहाँ अजियत खानों में रखा जाए। माँ जी की दुख भरी आवाज़ थी। एक और माँ जी हमारे साथ मौजूद है, गुल मोहम्मद मरी, वल्द बहादुर ख़ान मरी, तारीख़ 7/8/2012 सरियाब रोड से कोयटा से लापता है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या कहेंगी आप? भाई मेरे अपना बेटा चाहिए। मेरे बेटा को 2012 में घर से उठा करके ले गया। सुबह रमज़ान के महीने में सोया, उतर नमाज भी पढ़ा, 15 गाड़ी आ गया, छापा लगाया, ऊपर भी कमरे का ऊपर भी नीचे घर में छापा करके हमारे बच्चों ले गया। उसका बाद कोई हाल नहीं है कि है या नहीं है, या किधर है या किधर नहीं है। हम बेबस बंदा है, 2 लड़की है उसका, किसका औरत है, सब हमारा गले में फट गया। ब्लड प्रेशर मरीज है, कल भी हम बेहोश हो गया और बच्चों के साथ डॉक्टर गया। कभी हम होश में, कभी बेहोशी, मजबूरी में इधर भागती हूँ। क्या करे, दूसरा दफ़े हम जो इस्लामाबाद में आ गया। कोई हमारा बात नहीं सुनता है, न कोई हमारा कोशिश करता है, न कोई के दिल में तरस आता है। हम मजबूर है, हमारा बच्चा को बाजियाब करो। जुर्म है तो दाखिल अदालत में पेश करो, जुर्म नहीं है तो इसको बाजियाब करो। और सब बलोचों के साथ, बहन भाइयों के साथ, मारंग का साथ, गुलजादी के साथ, बीबो के, सबको बाजियाब करो मेहरबानी। नाज़रीन, ये माँ जी यहाँ पे बेहोश हुई थी और इन लोगों ने हज़ार मेहनत और समाजत की कि पुलिस को और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कि हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए ताकि हम इस माँ जी को हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ और इन लोगों ने ख़ुद ही अपने मददाब के तहत हॉस्पिटल ले गए और माँ जी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तबीयत थोड़ी सी साज होगी तो फिर वापस प्रोटेस्ट में आ गई। माँ जी क्या कहेंगी आप? याल खाने में बच्चे हमेशा ना बुढ़ता ही मच्चा हमारा साहेब करन ला बुढ़ता शेर जहाँ पठाना हमारा पून सो बुढ़ते पूना पछता साधा या सिया साफिया सिया द्रो टगी दिला निस्ती ससी माता या करन ला हम साहेब करना शेर जाना बुढ़ता हमारा लाडा तैयार सी गाड़ी अर्थो दास्ता सी मडी सी मक्सी मच्चा रोवे सा मर्जन जा हमारा टेलपू सो आ बुढ़ते वालदा बेघा चापात की हफ्त गाड़ी आत कती यके दूधीरा जक्सा 5 गाड़ी लोग आत का वाला लोग आ तलाश दाती हिच्ची नहीं सी खाली ओ क्षण मर्दन खम्मल बला हमें जाते हैं जोड़ते थी पीरे पिते सी गीहले तो हो रहा वहराई करा दरा तो फिर रहे थे हमोदा कब तो गुंड हमेशा बीमार भी सो नादरू भी सो नीज मिस्तानी रोश का महीना ये दुनिया इश्तो शो सब मौक पर दर्दा निश्ती यानी मैं धुमी साले मात को इदा कब तैयार में हिच्ची मालूम नहीं कि अस्ते तने सी कुड़ुए चुकंती ले लाए मैं गर्दना फिर रहे तंगती ये 3 नए दोस्ते नियाजी जे नी कसे नी हमेशा होई खाना पड़ा खाना मात को ये मुसलमान हकल को मनाई दार तो फिर रहते मैं चीज में चमा ऑपरेशन कोर भी सगा मंड भी सगा पमशी दर्द ऋषि वैलाल मैं चुका जाफ का मनी चुका आदा दालता पेश का गंदगी ओक्सी लोही ओक्सी टगी ओक्सी दालता पेश कर ये हिच्ची नुकदे साफी आपस नमोदा दे टेलफोन साफे दिलासी आस्ता अल्लाह हाफिज़। जी माँ जी, ये साद अहमद कौन है? ये सईद अहमद कनामारी
29 अगस्त 2013 से पता करनी थे दार तो साथ कना ईड़ा न मारा मस सके पंचमी को साल लठी कना ईड़ा न मारे रिया करे कना मार दविस खाने के ओफ तो बंदी ईड़ा ना कना मार रिया मस ओका पद ओका लावे पंच देशज दे हम पद सईदा मन ना बावे मस्तुंग ना कहीं पखाई फेर किनी बरक ना मार रिया मस नेड़ी ना पे करनल बश मसुनी पग्गा बरक अन पंच देशज दे इसका उद खाई फेर उना दस खत्तेल करे कि मारना जल्दन जल्द रिया अमेरिका दावेज दस खत्ती सके अनपढ़ सके अरादे कागज़ क्लियर मसर पैदा कागज़ जोड़ मनिंगा टियो पंच दिशज देश का नो खाई फेरते वल्ला अरादे कागज़ क्लियर मसर नना गली टी बसरक अमर दुकान से दुकान नमूना वल्ला सईदा मन नबावे खाई फेर ओना दस खत्तेल कुरक और अंदस खत्ल कुर की ना मार जल्दन जल्द रिया अमेरिका ओ का माँ जी आपकी बात काट रहा हूँ ये तो पुलिस में मुलाजिम थे हुकूमत ना बंदा से हुकूमत ना मुलाजिम से अंध करे नहीं अंध गुनाह से ते अंध कसूर से ते नहीं अजियत तेरी नन दुखी उन ते ना चुना थे कि ने ओ समाई कना उराना अल्लाह की कतंग कन तो अंत कना कैसा कुल ते हुकूमत टी कन अंत वाला कना मारी तोरन अंत की कनी दाखस अजियत से तकलीफ से नन बाज दर की परेशान उन बाज अजियत तुन तकलीफ उन बावत बीमारी पीरो सिट्टे ब्लड प्रेशर ना मरीज मस शुगर ना मरीज मस सुस्त ना मरीज मस बावत है दस का ना जिंद ब्लड प्रेशर शुगर तबीयत ना सही बीमार उनकते ना चुनाड़ की ना चुनाए बाज़े आपके सट्टी सट्टी ना इंतज़ा खस्दा हुकूमत अजियत सुने पाके दारुल हुकूमत ना नटवारे बरे न कि ना इंसाफ इतनी बल्ला हुकूमत ना दे दारुल हुकूमत एक तो इंसाफ मिल जाएगा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा इंसाफ तितने ना इंसाफ की बस सुनो ना इंसाफ खाने ना तो इच्छा ना तो बगैर इस दासे इस तस्वीरों ना इंसाफ के ख्वाहिश सुनो ना इंसाफ इतनी ना चुनाती बाज़े आपकी ना अजियत न तकलीफ हटी उनते न चुनाते की ओ ना चुना से तोर पंज बास ते पंज दिशज दे स्टोरी न ते वला न्यूयॉर्क कैमर अंत आल तमरिक नना आखिर नना मवलादो नना मननो बावल उम्मा उन कन तकलीफ हटी उनते न चुनाते की बस ओ ना बराए मेरा बानी नना चुनाती बाजे आपकी नन दाखस नन तकलीफ हटी उनते न चुनाते की माँ जी अगर इसको डॉक्टर मारंग नना तवारे बिंगा के नना दर्द दुख के पोमस सके नना दर्द आती बांटा के डॉक्टर मारंग पे निच कतनी तेना कौम की तेना बंदंगाती की तेना बंदंगाती की तेना कौम की आवाज़ ज़रफ़ी तेना बंदंगाती की पारी के कना बंदंगाती रिया के दा गुमशुदी ख़त्म के नना इलाक़ा ओ दम दा से अट वक्त की ओ लापता करे नहीं थे जेल बंद करे नहीं थे ओ जेलान देखते सट्टी सट्टी अंत के सट्टी द्रोगना केस खल को नहीं डॉक्टर मारंगी रिया की दा बंदा बेवारिस सफ़ा दाती वारिस सरे त सट्टी तकलीफ तिफ्ता बेनाक नाजू तंदे तो तकलीफ इतनी नहीं अंत की दाखस अजियत सुने नहीं नना नंते न चुनाती खाने यंते न चुनाती रिया की नंदा इस्लामाबाद बतन नक चक्कर की जिया दायरा दे फिर करे जिया न दायरा दे या तू सुनो नक तकलीफ हटी मगर न खुशी होगी लेकिन एक और पुलिस की खरदार तारे पुलिस दांगने अंगेरा करे ने तू सुन नगन मजबूरी अन तू सुन न कंत कि गेरा करे ने नन तो अंत सरी अन तकलीफ ने माँ जी की तुक बड़ी दास्तान आवाज़ है वो ये है कि बारिश हो रही थी 3 दिन तो बारिश जब ख़त्म होगी तो माँ जी ने अल्लाह का शुक्र अदा कि अब चलो बारिश ख़त्म हो गई हमारे ऊपर ज़रा सुख का सांस हम ले लेंगे लेकिन क्या पता था कि धूप के साथ साथ खारदार तारे इस्लामाबाद पुलिस भी इर्द गिर्द जमा हो गई है। बहरहाल माँ जी का इंसाफ का तो तकाज़ा है वो लिए हुए हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद है। इन लोगों का यही एक आवाज़ है, यही एक सदा है कि आप हमारे बच्चों को हमारे प्यारों को अदालत में पेश करें, अदालत जो भी फैसला करे वो हमें काबिल कबूल होगा। लेकिन मतलब बाजियाब कराएं, अदालत में पेश करें, अदालत जो डॉक्टर मारेंगे संगत तत्वर सईद अहमद संगत तत्वर कुल रिया की अंत की ननी अजियत सुने ना मन नामुल का शहरी ना नामुल का रहेंगी ने आखिर ना रंग का एक बसुंदारू हुकूमत दा बल्ला दाड़े बसों की नना तवारे बिनी नना जिया सटी बेगुना जुल्म की का कन तकलीफ टी एड़े बलूचिस्तान टीम नना जिया जुल्म दाड़े नना जिया जुल्म नना रंग कनक पेशन ना इलाका का ननी दोनों वसफ की नंग कनक पेशन ना इलाका का
تو خیران كان لكيننا تكليف لنا يزيد ترتخان انت سيكي جی. ناظرین ماں جی نے مجھے بھی لاجواب کر دیا, میرے پاس بھی جواب نہیں ہے کہ میں ماں جی کو کیا جواب دوں. یہ بس یہ کہوں گا کہ ماں جی اسی بات پہ بضد ہے کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کرائیں اور رہا کرائے جائے. بہت شکریہ ماں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماں جی کا کہنا ہے کہ اگر قصوروار ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ٹگی یا کوئی چوری کوئی بھی چیز ہو تو آپ عدالت میں پیش کرے, پھر عدالت فیصلہ کرے کہ عدالت کا فیصلہ ماں جی کو بھی قبول ہوگا. ماں جی کی یہ ماں بہن بیٹیوں کی جو دکھ بری داستانیں ہیں وہ آپ کو سنائی ہیں, لیکن یہ لوگ اسی بات پر متفق ہے کہ آپ واقعی ہمارے بھائی, شوہر, بیٹے, بھانجے, بھتیجے جبری گمشدہ ہے, لاپتہ ہے, وہ عدالت میں پیش کرے. عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.